हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी पीयू का मॉक टेस्ट। लाइव मॉक टेस्ट वैसे हमने अटैम्प्ट कर लिया था पहले, तो नॉर्मल वाला मॉक टेस्ट करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था क्वांट सीरीज़, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। डे 1 2 2 दिन हमने किए उसके। सो मैं सोच रहा था कि अगर आप बोलो तो नेक्स्ट कल से हम क्वांट सीरीज़ तो हमने करनी है, ठीक है। तो उसकी बजाय जो सर ने क्वांट मंत्र जो पीडीएफ दी है कंप्लीट बुक की 30 डेज़ की, उसको हम स्टार्ट करें, ठीक है। देख भी ली होगी आपने वैसे ये। तो मैं ये सोच रहा था कि इसी को हम सोल्व करके डायरेक्ट इसी की डाल दें, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। 30 डेज़ के हैं, डे 1 से कल से हम स्टार्ट। आज मैं वीडियो बना लूँगा, कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी फिर, ठीक है। कल से फिर कंटिन्यू रख लेंगे हम, ठीक है। एक दिन प्रीलिम्स हो जाएगा, सेकेंड डे फिर मेंस, फिर प्री, फिर मेंस। तो अगर ये करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, बताना अगर करना है तो। वरना फिर हम डायरेक्ट अपना जो अर्थमेटिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। बाकी आप बोलोगे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़। फिलहाल अभी मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते, 5th वाला लगाते अभी हम, ठीक है। सो रीजनिंग से स्टार्ट, रीजनिंग, ठीक है। A cyclist route starting at point R. She rides 18 west, point S. From point S, turn left and walk 15. Point T, turn to the right and walk 10. Point U, from point A is the roadside marker V. A roadside marker V is 8. V is 8 north of S हो गया। A landmark W is 6 east of T, ठीक है। In which direction U with respect related to the marker V, U होगा हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये छोटे डिस्टेंस एस और डब्ल्यू का 15 का 225, 36, 6 पर 11, 6 261। इफ एक्स इज 12 साउथ ऑफ वी, वी के 12, 8, 4 इधर से हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन एक्स और यू, सो एक्स और यू के बीच में बताना है। सो यहाँ से 4 गया तो 11 ये हो गया, 10 ये हो गया, 121, 221, 225, 15 का हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। 6% है। बोर्न इन 1990, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 3 3 6 हो गए। तो मैं E was born after A was born in E1, ए इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, दो ही पोजीशन है। बी वाज बोर्न इमीडिएट बिफोर सी, तो ये हो गया। अभी हमें करना क्या है, ठीक है। 2 पर्सन ए और एफ, ए और एफ में 2 हैं, 3 हैं सी और ई में। सो अगर मैं ए को इधर लूँ या फिर ए को इधर लूँ, सो ए और एफ में 2 का इधर ही बनेगा, बी और सी इधर, डी इधर, ए के कहीं नीचे आएगा डी और ए। सो फर्स्ट से तो बन रहा है, देखो फर्स्ट इससे तो बन रहा है पर्सन आफ्टर सी, तो इससे तो फिक्स हो ही रहा है। लेकिन ए के बाद कहीं पे डी आएगा और फिर ए हमने इधर मान लिया, डी इधर मान लिया, एक बार डी इधर मान लिया, डी इधर मानने का मतलब फिर ये वाली पोजीशन फिक्स नहीं होगी, तो ये इधर हो गया। सो बी, अब इधर हमें लेना पड़ेगा ये ई, ई इधर ले लिया, 2 छोड़ करके सी इधर, बी इधर। सो दोनों ही हो रहा है, इधर 1 और 2 आ जाएगा। फिर इसका कहाँ पे है द डाटा 1 और 2 टुगेदर, नहीं इधर 1 और 2, तो इसको बाद में करेंगे, फालतू का टाइम ज़्यादा ले जाएंगे। 8 एम्प्लॉय है जो कि है सिटिंग ऑन द सर्कुलर टेबल
ऑल ऑफ देम आर फेस इनसाइड द सेंटर दे ऑल बिलोंग, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं अभी। टू पर्सन सेट ए एंड मुंबई, ए मुंबई, ए हो गया, इधर हो गया मुंबई, ठीक है। एच बिलोंग्स टू द लखनऊ, इमीडिएट राइट ऑफ द वन मुंबई, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ लखनऊ, और क्या है, जी सेकेंड टू द राइट ऑफ द लखनऊ, द वन हु बिलोंग्स टू द शिमला एंड झांसी इज एडजेसेंट टू द, सो इधर जी के एडजेसेंट आएंगे शिमला और झांसी। वन पर्सन से डी और झांसी, झांसी और डी, डी डज नॉट सिम, डी जो कि शिमला है नहीं, ये शिमला आएगा नहीं, ठीक है। एफ बिलोंग्स टू द, एफ बिलोंग्स टू गोवा, इमीडिएट सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी इधर हो नहीं सकता। देखो अगर झांसी इधर हो गया तो शिमला इधर आएगा, तो झांसी और डी में एक आ गया, डी इधर आया, डी के इमीडिएट राइट ही बनेगा। फिर अगर झांसी इधर, डी इधर, इमीडिएट राइट, वो तो आएगा नहीं, सो डी इधर आएगा, ठीक है। डी और झांसी इधर, झांसी शिमला, शिमला इधर, और फिर डी के इमीडिएट राइट होगा एफ जो कि है गोवा, ये ख़त्म, ये सारा ख़त्म हो गया यहाँ से। फिर द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर सिट एडजेसेंट टू द ई, ई का कहीं और भी था क्या, द वन हु बिलोंग्स टू द जयपुर इज एडजेसेंट टू ई और डी, जयपुर फिर इधर ही आएगा ये, ठीक है। बी सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, इधर हो गया जी जो कि दिल्ली नहीं है तो दिल्ली हो जाएगा ये, चलो। डी बिलोंग्स टू द दिल्ली, आगे क्या है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज सिट बिटवीन बी और एफ व्हेन काउंटेड राइट ऑफ एफ, 1 2, हु बिलोंग्स टू द the following sit second to the right of E, second to the right of E कहाँ पे है, D जो कि दिल्ली, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, A बिलोंग्स टू जयपुर, सही है। C बिलोंग्स टू द मुंबई, ये भी ठीक है। B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C, B सेकेंड टू द राइट, सही है। E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, ठीक है। D बिलोंग्स टू गोवा, ये गलत है। पुणे, सो पुणे यही बचेगा, पुणे आ गया हमारा जी। नेक्स्ट है 10 फ्रेंड है जो कि 2.5% आर सिटिंग, नॉर्थ हो साउथ हो गया, नो 2 कंसेक्यूटिव इंग्लिश अल्फाबेट आर एडजेसेंट, ठीक है। एच और ई आर इमीडिएट नेबर्स, द पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ, पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, फेस इज एफ, एफ हु इज, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। अब एफ जो है, डी इधर हो गया, एफ इधर, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, 1 2 3, ठीक है, ये बन गया। अब मान लेते हैं डी इधर है, द पर्सन सेट इमीडिएट, द पर्सन सेट इमीडिएट राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी फेसेस एफ, और एफ जो है थर्ड टू द राइट ऑफ सी, 1 2 3, तो ये दो केस बनेंगे, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया, एच और ये एक साथ आएंगे, ये रखते हैं, आई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। डी, जे डज नॉट फेस डी, फिर क्या है, बी जो कि है, बी डज नॉट फेस साउथ, सो बी हमारा नॉर्थ में फेस करेगा, सो बी आएगा नीचे वाली में।
जी और सी सेम डायरेक्शन, फेसेस सेम डायरेक्शन, सो जी इसमें आएगा, ये इसमें जी इधर आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, आई जी, ठीक है। सो बी हमारा इन दोनों पोजीशंस में कहीं पे आएगा, ठीक है, ये कंफर्म है। बी या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ठीक है। इसमें बी कहीं नीचे आएगा लेकिन इसका पता नहीं हमें। एंड ए की आई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये इधर आएगा। एच और ई बनाना एक साथ हमें, एच इधर नहीं हो सकता, 20 में आएगा तो एच इधर नहीं होगा ना, तो एच इधर आ जाएगा, ई इधर हो गया, ए बी सी डी ई एफ, जी एफ जी एच आई जे, आई थिंक ये बन ही गया हमारा सही, एकदम सही बना है। बी भी आ गया, जी भी आ गया, ठीक है। ये हु बिलोंग्स टू अपोज, हु सिट अपोजिट टू द बी, डी आएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3 4। Who faces person who sit third to the right of I, 1 2 3 C। how many persons sit between J and C, सिर्फ एक है। और जी जे, जी हो गया, जी हो गया, बी ई एंड आई, फिर ये बी गलत होना चाहिए, या तो इधर कॉर्नर का लिया हुआ है या फिर ये पूरा ही गलत होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एच और ई आर इमीडिएट नेबर, ठीक है। द पर्सन सेट इमीडिएट राइट ऑफ डी फेसेस एफ, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, 1 2 3, ठीक है। आई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3, ठीक है। जे डज नॉट फेसेस डी, ये भी ठीक है। बी डज नॉट फेसेस, सो बी नॉट में फेस करेगी, हो गया। जी और सी सेम डायरेक्शन, जी और सी भी, ठीक है यार। लॉजिकल फॉलो है, ऑल पोएट जो कि राइटर है, सम राइटर फिलोसफर नो फिलोसफर, जो सम जर्नलिस्ट आर नॉट, ये था भाई पोएट, गलत। सम राइटर आर नॉट, सम राइटर इज नॉट द जर्नलिस्ट, ये ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर, सम प्रॉब्लम सॉल्वर क्रिएटिव, नो क्रिएटिव ब्यूरोक्रेट, सम ब्यूरोक्रेट आर नॉट इंजीनियर, सम ब्यूरोक्रेट आर नॉट इंजीनियर्स, नहीं बता सकते हम। नो इंजीनियर्स इज नो इंजीनियर, ये भी गलत है। नो सम, इंजीनियर ब्यूरोक्रेट, ओनली a few। पॉलिटिक्स, ऑल पॉलिटिक्स, सम सेलिब्रिटीज इज नॉट आर नॉट एक्टिव, गलत। ऑल पॉलिटिशियन आर, ये भी गलत है। सो ये नाइदर नोर आएगा, नाइदर 1 2। एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, एम ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन नहीं, जी ग्रेटर देन यू, जी ग्रेटर देन वी, वी ग्रेटर देन यू, ओनली सेकंड होगा इसका। एफ ग्रेटर देन बी, एफ सी हो गया, सी ग्रेटर देन बी, सही है। जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, जी ग्रेटर देन
टू सी सही है एकदम। जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ नहीं बन, एक सेकेंड, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, ये ठीक है। आई ग्रेटर देन ओ, आई ग्रेटर देन, ये भी ठीक है बोथ। इसको हटाओ यहाँ से और फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये है 5 3 7 4 2 6 8 9 2, द थर्ड फोर्थ और 7, थर्ड फोर्थ 3 4 5 6 7 digits are dropped from the number and the remaining digits are arranged in descending order. So 9 6 5 1 2 3 4 5 6 9 6 5 3 2 2 हो गया। Which of the following digit is fifth from the right hand? 1 2 3 4 5। ये तो कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया बड़ा भाई इसने। यहाँ पे ए वाई को बताना है, ए वाई इन दोनों में ये सिर्फ हैवी हो सकता है, हैवी वाटर फॉल ऑन फ्लोर नहीं होगा। ए एन का ए एन ए एन ए एन, इन तीनों में ये एन। सिटी रेन, रेन रेन वाटर ये नहीं होगा। ए एफ का एक, तो ये दोनों है, इन दोनों में हैवी वाटर फॉल, फॉल्स ऑन भी हो सकता है, ऑन फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, 1 2 3, ए टी बताना है अभी। ए टी एक ये रहा और एक ये रहा, यही आएगा, दोनों ही आ जाएंगे फिर ये, ठीक है। और ए यू का, ए यू सिर्फ इसमें ही है। सो हैवी वाटर फॉल्स नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, फ्लोर, हैवी रेनफॉल ऑन फ्लोर, हैवी रेनफॉल्स ऑन फ्लोर, ठीक है। रूफ का बताना है, रूफ एक ही रहा, वैसे सी में है तो ए एक्स, ए और एक्स हो सकता है, ए एफ होगा नहीं, ए टी भी नहीं होगा और ए एन भी नहीं होगा। स्नो, स्नो नहीं है, स्नो का कुछ डिफरेंट ही मिलेगा। सिटी 1 2, ए एस ए एस हो गया, फिर ए एन होगा नहीं, ए वी और ए ई, ठीक है। रेन का मैंने निकाला था ना, ये रहा सेकंड वाला, ए एन जो है वो रेन का ही है। ए एस और ए एन, ए एस ए एन, ए वाई स्नो तो नहीं है भाई, ए एस ए एन ए डब्ल्यू, ये मिलेगा फिर। हार्वेस्ट इन वाटर, इन हार्वेस्ट वाटर का क्या होगा, वाटर इन दोनों में है तो ए एस ए एन ए वी, ए वी इन, इन सिर्फ ऊपर वाले में, तो ए एन होगा नहीं, ए जी हो सकता है, ए एस नहीं होगा और ए वाई भी नहीं होगा। हार्वेस्ट का सिर्फ इसी में, तो ए एस ए एन भी नहीं होगा, ए वी और ए वी जे और ई है, वी जे और ई ये रहा फर्स्ट में, ये सर चकराने लगा मेरा तो इसको करते करते। अभी जे इज़ मैरिड टू द सन ऑफ एन, एन का कोई सन है, उसके साथ जे मैरिड है, ठीक है। के हु इज़ द फादर ऑफ एन, के जो कि फादर है, एन का स्पाउस ऑफ एन, ठीक है। क्यू इज़ फादर इन लॉ ऑफ एल, L who is the father of P, M or O are siblings, M and O are siblings of P or I has a husband,
द नंबर ऑफ फीमेल इज ट्वाइस ऑफ द मेल, यानी कि फीमेल 6 बनेगी, मेल सिर्फ 3 ही रहेंगे। सो 1 2 और 3 यही है बस। सो जे इधर एल हो जाएगा, ये इधर एल, ये इधर हो गया, क्यू इसका हो गया, ठीक है। पी को ये नीचे है फीमेल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गया, 1 2 3 हो गए। हाउ ओ इज रिलेटेड टू क्यू, ओ ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, रिलेटेड टू डॉटर इन लॉ नहीं है यार। जे इज मैरिड टू द सन ऑफ एन, जे इज मैरिड टू द सन ऑफ एन हो गया। के हु इज द फादर ऑफ एल, के इज द फादर ऑफ एल है, के इज द स्पाउस ऑफ एन, ठीक है। क्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, क्यू इज फादर इन लॉ ऑफ एल हो गया। एल हु इज द फादर ऑफ पी, फादर ऑफ पी। एम एंड ओ आर सिबलिंग्स ऑफ पी एंड आई। ये गलत बना दिया यार कुछ मैंने, पता नहीं, छोड़ो इसको एक बार, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, 7 फ्लोर है बिल्डिंग, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। और यहाँ पे इनकी एज गिवन है, ठीक है। आर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो नंबर 4, 2 people are living between R and the 45. S whose age is 27, S जिसकी एज है 27 ईयर लेस देन V is immediate above 45. P whose age 32 live on even number floor above R, वो इवन पे आएगा। सो ये इधर ही आ सकता है, P32, P32 उधर आएगा नहीं, सो ये इधर ही आएगा P32। एक इधर आ सकता है P32, एक ऊपर है S45 R, P32 हो गया। यहाँ पे हो सकता है P32, ये ख़त्म। 2 floors are there between Q whose age, Q जिसकी एज जो है 23 years more than P, (32) 2 पर्सन आएंगे 32, और इसमें Q की जो एज है वो कितनी है, 23 मोर देन द P, सो P की 32 है, 55 हो जाएगी। Q की 55, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। Q जिसकी 55 है वो एक का गैप होगा इसके साथ। एंड आगे क्या है, Q इज इमीडिएट अबव द वन हुज इज 18। एक सेकेंड, इधर तो 2 फ्लोर्स में तो था ना, P और 32 और Q 55, इमीडिएटली अब हो गया। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन T एंड T,
whose age is 26 and you, T और U, T उधर ही हो सकता है, फिर U बनेगा नहीं तो ये ख़त्म, U जिसकी है 71, T लिव्स अबोव R, यानी T 26 U 71, सो एक एक बचेगा वो इधर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एज इज 64, 64 इधर ही आएगा जो कि सेकेंड फ्लोर पे आएगा। हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन Q एंड T, 1 2 3। ऑन द फॉलोइंग लिव इमीडिएट बिलो R, U आएगा उसे 71, फ्लोर V लिव्स V बचिएगा हमारा फ्लोर नंबर 5। व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन 70, फ्लोर नंबर 7, 55। और तो आई थिंक कुछ बचा है नहीं, वैसे ये था, अभी हो नहीं पाएगा ये तो। एक ये रह गया यार, 4 क्वेश्चन, 6 डिफरेंट फ्रूट है। चलो ये तो हो नहीं पाएगा अभी, क्वांट की तरफ मूव करते हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट है 1.2, फिर प्लस में 4, 2.4 हो गया, फिर प्लस कितना गया 3.6 हो गया, फिर यहाँ पे 4.8 प्लस 7 नहीं 6 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा पूरा ये। यहाँ पे माइनस हुआ 38, फिर माइनस 36, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस करेंगे तो 28 सही हो गया, 6 करेंगे तो 34, फिर माइनस 32 करेंगे, 272 में से 0, 240 हो जाएगा इसका आंसर, प्लस 070, तो फिर प्लस 140, फिर प्लस 0, और यहाँ से 26, 27 और 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल हुआ, फिर इसका डबल, फिर ये कितना हुआ, यहाँ पे 0, 12 में से 6 गया 6, 10 में 5, ठीक है, 0 6 दूनी में 5 10 और 11, 1125, 5 4 2 2, 22 45। नेक्स्ट क्या है, प्लस में 23, फिर प्लस यहाँ पे 30 हो गया, 40 45 46 हो गया, फिर प्लस 9 यहाँ पे हो गया, 3 3 6 इधर 2 3, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका, तो 5 5 3 15, 5 10 और 11, 2 3 2 7 3 4 7, प्लस 1 प्लस 5, फिर प्लस 19, ये कुछ समझ में नहीं आया भाई, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू में 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 करें 28 इंटू 4, 832 का 2 3 4 11, 113, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 बटे 2 इंटू 4 3, 2 हो गया, और 22 बटे 3 हो गया, प्लस में 7 बाय 8, 8 या 24, ठीक है, 3 8 11 2 16 17, फिर प्लस में 3 7 21, 7 9 1 पौन में 24, और इंटू करेंगे 5 बाय 2, नीचे आ जाएगा इधर ये, इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 3 4 5 बटे 3 इधर हो गया, 24 दूनी 48, 35 3 95 98, और यहाँ पे कितना बनेगा ये 16 16 पंजे 80 ऐड करेंगे, 5 8 दूनी 16, 10 पौन में 48, तो यहाँ पे 3 5 3 15 15, यह आ जाएगा हमारा 16 आ गया, तो 16 आएगा नीचे, 16 दूनी 32, 32 का इधर 3 और 5, फिर 16 दूनी फिर 32, फिर 3, तो पहला आंसर आएगा इसका।
ये कितना बनेगा 671 और 19 3 ज़ा 5, 19 एक कम 19, 9 4 2, सो ये कितना था, यहाँ से 7 था, 12 13 7 5 12, 3 4 हो गया 14, यहाँ से 168 आएगा, माइनस करेंगे 5 5, यहाँ से 22 23 24 25, गड़बड़ कर दी क्या, 671 हो गया, 13 निमे 117, 11 13 एक कम 13, 4 2 247, ठीक है, 6 2 12 13 7 5 12 2 हासिल लगी 1 4, फिर यहाँ से 12 चौक 48 का 8 4 12 एक कम 12 13 14 15 16, सही तो था, 3 और 2 5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ कितना बचेगा 11 11, तो 4 1 5, फिर 255 आएगा, कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये है भाई 3 गुना 4 थी 12 हो गया, प्लस में 8 माइनस 2 10, सो 20, यहाँ पे 10 आ जाएगा आंसर इसका, 11 56 कितना होता है 34 का, 34 45 इधर, 5 9 6 3 7 माइनस 12 करेंगे तो 7 6 69 2 3 23 हो गया, 780 इंटू 13 6 78, ठीक है, और फिर 34 भी है तो 34 इधर 2 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे 15 में से 130, 3 3 9 करेंगे माइनस 121, तो 11 का आ जाएगा ये, यहाँ पे आएगा 19 95 6 बाय 5, तो 19 6 है 6 हो जाएगा 114, और यहाँ 50% 31 माइनस करेंगे 2, इधर 3 आएगा, 3 और 10 में 8 83 इधर ये इस तरफ आएगा, और ये तो माइनस का जाएगा ना, 50 बचा, 50 का 25 आएगा नेगेटिव का, इसको करेंगे बाद में, ये DI देख लेते हैं इसमें क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच मूवीज ऑफ 2 जेंडर, ठीक है, एक है कॉमेडी एक थ्रिलर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पीपल हु वॉच थ्रिलर मूवी L एंड P, L में थ्रिलर कितना है 1 2 3 4 5 50 6000 हो गया, L में, तो P में कितना है, तो एवरेज बताना है ना इसका, 6200 आ जाएगा इसका आंसर, द नंबर ऑफ द पीपल हु वॉच कॉमेडी मूवी फ्रॉम P, कॉमेडी इन P तो यही है 8000 हो गया, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर थ्रिलर इन N में थ्रिलर 12000, तो 4 आएगा, 12 1/3 33 आना चाहिए ना कुछ, ये रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु वॉच थ्रिलर मूवी M में थ्रिलर है 10800 एंड द नंबर ऑफ पीपल कॉमेडी इन L 8400 to 2400, the number of the people who watch thriller movie K, thriller in K 120, ठीक है, 1 लाख नहीं 12000 आएगा ना सिर्फ, ये 10,000 है तो ये 12000 हो गया, केस व्हाट परसेंट मोर देन द कॉमेडी इन M से 2400 ज़्यादा आएगा, 96 1/4 25%, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर नहीं सॉरी रेशियो पूछा, रेशियो द नंबर पीपल हु वॉच थ्रिलर मूवीज फ्रॉम M and N टुगेदर, थ्रिलर M और N, यहाँ पे 1 है, 10,800 तो ये हो गया, और इसका 12,000,
22,800 हो गया। और फिर किसके साथ है, कॉमेडी एन और के। कॉमेडी एन कितना है ये, 14,400। कॉमेडी के में कितना है, 66, 68, 77, 2, 0, 0, 6, 21 यहाँ पे आ जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। 108, 114, 57, 54, ये आएगा 19, 18, 19 और 18। ठीक है, शो पे मिक्स 60, 160 हो गया, 20, 110, क्वेश्चन 120 ये है, 40 ये आ जाएगा, 10 ये 1:4 आएगा इसका आंसर। एक सेकेंड, 100 था ये, सॉरी 100 था तो ये 20, तो 1:2 आएगा इसका आंसर। प्रपोर्शन B/A पूछा है ना, फर्स्ट जो था हमारा ए था, तो 2:1 बनेगा इसका आंसर। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ n person is 32, 12 person is add average weight with average weight of 42, then the average weight of a group n plus 12 कितना हो जाएगा, is increased by the 3, यानी कि 35 ही हो गया। 32n प्लस 12 दूनी 24, 4 2, 12 चौक 43, 49, 50, 35n प्लस में 12 पंजे 60, 6 12 3 36, 42 हो गया। इधर आएगा 3n इक्वल्स टू, उधर जाके 80, 84, n की वैल्यू आ गई 28। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ टॉय 1 एंड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ टॉय 3। सी में ये सोनम, आयुष, मंजू और राघव। ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ 50%, तो ये तो हो गया 1800, ये 30 बनाना है, 6 3 18, 3 3 और 1 10, ये हो जाएगा 720, ठीक है, 20% ये हो गया। अब इधर इसका पता नहीं, 4 दूनी 8, 800 हो गया। आयुष का बोला है कॉस्ट ऑफ ए, आयुष की ए जो है डबल द कॉस्ट ऑफ टॉय बी एंड द कॉस्ट ऑफ बी इज इतना लेस ऑफ ए की मान ली 2, ये x है, और एंड द कॉस्ट बी इज सी कितना हो जाएगा, ये हो गया सी। तो ए और सी में कितने का डिफरेंस है, 25 का। इस 25% की वैल्यू है 500 है, 1% की वैल्यू 20 होगी, तो 2000 आ गया टोटल। ए में 45 दूनी 90, 900 आ जाएगा इसका आंसर, नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टॉय 1। क्या बात हुई यार। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टॉय बी, कॉस्ट ऑफ टॉय बी इन सोनम। अरे आयुष की बात कर रहा था यार, ये शिट गलत कर दिया ना मैंने। सो 2 2 4, 4x इक्वल्स टू 2000 आ गया, x की वैल्यू 500 आ गई। सो हमें बताना क्या है, ए की 1000 आएगा।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ टॉय बी इन सोनम। सोनम में बी की जो वैल्यू है तो हो गया 45 हो गया, ए बी कितना सी है ये हो गया 60, तो ये 25 आएगा, ठीक है। द टोटल कॉस्ट इज इतना 45 का, तो 1000 ही आ जाएगा इसका, नहीं 25,000 ही आना चाहिए ना। पैंतीस आएगा, 35 70 140 1400। If the percentage of the toy B and C bought by the Raghav is equals to the ratio of the cost of toy B bought by Raghav and that of यहाँ पे राघव की बात कर रहा है, ये तो हो गया 40 पर, ये हो गया ये इतना, तो ये बनेगा 600 और ये 600 बनेगा। द कॉस्ट ऑफ बी बॉट बाय द राघव 0 to 1320। अच्छा इनका वो बताना में 5 और 6 आएगा। द कॉस्ट ऑफ द टॉय बी बॉट बाय द आयुष is 400 and the average इक्कीस सौ आ गया, 25 एवरेज परसेंटेज ऑफ द Sonam bought the toy D which is 20% less than the toy C। 4 यानी कि 16% हो जाएगा उसका, उसकी वैल्यू। 50 आएगा इसका डिफरेंस। Here the total cost of B by Manju is what percent more or less than the cost A bought by the Raghav? 80, ये घट जाएगा 10% हो गया। अच्छा एक ही बात कर रहे हैं, 1000 आएगा, आठ एकम 8, ठीक है 125। अब ये हो तो पाएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता 3 मिनट में पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी बजाय हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो ये क्या है, जयेश डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी द सीता गीता एंड मोहन, he gave 10% total amount to the Sita and he gave 20% of the remaining amount 19 और दुनिया 18 जो कि गीता, and again he gives 25% of the remaining amount to Mohan। so यहाँ से 28 गया, सो 72 बचा, 72 का 1/24, 18 इसने दे दिया एंड लेफ्ट ही लेफ्ट 36 36 46 46 के बाद 54 बचा जिसकी वैल्यू है ये 2101 की वैल्यू आ गई 5। टोटल था इसके पास 500। हाउ मच गिव्स टू द गीता, गीता 18 पंजे 90। हाउ मच गिव टू द मोहन, ये भी 90 ही आएगा। बस इतना ही था ये। द प्राइस ऑफ द हीटर इज इंक्रीज बाय 10%, यानी कि 3/20, 20 से 15 हो गया, एंड डिक्रीज बाय 1/5 से 4 हो गया, 3 5 टोटल 5 से 3 हो गई। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हीटर इज
4600। फाइनल प्राइस कितना होगा? 0 6 12 4 9 0 3 6 9 27 27 60 हो गई। ये है 42, तो 1 इज़ लेस देन सेकेंड हो गया। 8 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। पी और क्यू जो कि पार्टनरशिप में इन्वेस्ट, यूरोपियन क्यू इन्वेस्टेड 4500 and after 3 year from the start is withdrawn by P। P ने कितने लगाए? P का हमें पता नहीं। फर्स्ट क्या था? द एज ऑफ x इज 3 और ये 4 हो जाएगा y का, एंड z इज 10 ईयर ओल्डर देन द y। 4x प्लस 10 हो गया। द रेशियो ऑफ द x और z 3x 1/2 हो गया। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 4x प्लस 10 हो गया 2x। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, 5 थी 15, 5 चौके 20 और यहाँ पे हो गया 30। ठीक है। द एज ऑफ w और x, w और x, ये 15 थी 45 हो गया w की। हाउ मच मोर लेस? अरे यार 30 आना था, ये 4 गलत हो गए। वाओ, 2 तो यही गलत हो गए। वाह शिट, इतने सारे क्वेश्चन गलत। नाइदर वन और टू की आइदर और नहीं आएगा ये। 1 इज ग्रेटर, फर्स्ट इंक्रीज हुआ देन फिर डिक्रीज हुआ। ओरिजिनल प्राइस जो कि इतना है इंक्रीज हुआ है ना, सो 1/20, 20 से 23, अरे 20 से 15 कैसे कर दिया मैंने? ये गलत लिख दिया जल्दी में, ये ध्यान नहीं रहा। बाकी ये क्वेश्चन जो किया है मैंने ये कौन सा था? ये क्या था? 30 आंसर आना था, क्लिक करना था बस। बाकी एक ये गलत हो गया। और कौन सा गलत किया मैंने? अच्छा, ये दे तो रखा था इसमें अप्रोक्सीमेट, ये देखा ही नहीं मैंने, डायरेक्ट गिवन ही था। 1 और 2 नॉट सफिशिएंट। वाओ ठीक है। तो ओवरऑल स्कोर कितना बना है मेरा? देखो स्टार्टिंग में बना था 60, फिर 54, कम ही होता जा रहा है, मतलब कि 60 फिर 54 53 50, अब थोड़ा सा बढ़ा है 50 से 52 हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ा है, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं। बाकी परसेंटाइल की बात करूँ तो 93.6 है। बाकी आप लोग लगाना, बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।